guys, welcome to my channel. Hope you all are doing well. Before starting my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So आज हम जा रहे हैं योगा करने के लिए in our field. So let's start with it. तो गाइस घर को टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं निकल चुकी थी अपने रास्ते की और आज का व्यू बहुत ही अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था। ब्रीज आ रही थी हर तरफ से, बहुत अच्छा। ये हमारा मेन रोड है जिसको क्रॉस करके मुझे टाउनशिप में जाना था, आसिफ टाउनशिप में। और मैंने क्रॉस कर ली, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। ये शिव मंदिर है हमारे यहाँ का, आसिफ का स्टेशन एंड गेट नंबर 2 RCF। इससे हम अंदर जाएंगे टाउनशिप में। यह है हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट। स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, बट हमारी मंजिल भी और बहुत ज़्यादा दूर है। 20 to 25 मिनट्स की मेरी वॉक थी, फिर मैंने पहुंचता था अपनी जगह पे। बर्ड्स की चर्पिंग कितनी प्यारी लग रही है सुबह सुबह। ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश एयर, सूदिंग ब्रीज। ये हमारा स्विमिंग पूल है और क्लाउड्स। बाकी लोग भी सुबह वॉक पे निकले हुए हैं। बहुत ही अच्छा वेदर लग रहा है। नॉन स्टॉप चलती जा रही हैं। यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सब सुबह सुबह खिल चुके थे, अच्छी स्मेल आ रही थी, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो मैंने दिखाया था पहले, वो हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को रास्ता जाता है। सामने हॉकी ग्राउंड, जैसे ही हमारा LPU है, इससे हमारे LPU से 3 गुना बड़ा ही हमारा आसिफ टाउनशिप ही है अकेला। बहुत सारी ग्रीनरी है इसमें, ज़रूरत की हर एक चीज़ आसिफ में अवेलेबल है। वो रही मेरी मंजिल। ये रहा हॉकी स्टेडियम। मुझे LPU आके ज़्यादा अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही लोग, जैसा एटमॉस्फेयर आसिफ में है वैसा ही सेम LPU में है। सो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई अडेप्ट करने में। बहुत जल्दी मैं अडेप्ट कर गई वहाँ पे। क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे थे सुबह सुबह। मैं टाउनशिप में नहीं रहती हूँ, मैं टाउनशिप के बाहर रहती हूँ। हमारा अपना घर है। टाउनशिप में सारे क्वार्टर्स ही हैं, तो हम लोग क्वार्टर में नहीं रहते हैं। हमने अपना बाहर घर बनाया हुआ है, हम वहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो ये रही हमारी मंजिल, वारिशा हॉल। यहाँ पे लोग सुबह सुबह योगा करते हैं, तो मैं भी यहीं आ गई। और ये रहा हमारा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये।
बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। और मेन बात तो मैं बताना भूल ही गई कि यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री होता है। रेलवे एम्प्लॉयज़ को और उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे इलाज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना बिल्कुल फ्री है, कोई कैश नहीं लगता है। अगर आप नहीं यहाँ पे करवाना चाहते हो अपना ट्रीटमेंट तो रेफ़र केस भी है, ये तो लोग अच्छे हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ भी आपका इलाज फ्री होता है। सो RCF provides us this facility also, as my father is an RCF employee. ये है हमारा वाइशा हॉल। जैसे पहले के टाइम पे टेलीविज़न नहीं होता था, फ़ोन्स नहीं होते थे इतने, तो लोगों का मनोरंजन का साधन एक मात्र यही रहता था, नाटक, नुक्कड़ नाटक एंड थिएटर्स, भंगड़ा, गिद्दा। पहले के टाइम पे तो लोग नाचते थे, बहुत एंजॉय करते थे। अब के टाइम पे तो कोई कोई है। सो इसी हॉल में बहुत ज़्यादा बड़े चेयर्स लगे हुए हैं, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है, स्टेज है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेजेस लगा करते थे, मज़ा आता था देखने में। छोटे छोटे हुआ करते तब हम जब होता था ये सब। अब तो चलो बहुत कम हो गए, अब तो लोगों के पास फ़ोन है। फिर मैंने अपनी चादर बिछाई और मैं बैठ गई योगा करने।
फिर योगा करने के बाद मैंने थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लिए। व्यू बाकी लोग भी कर रहे थे वहाँ पे योगा। क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मज़ा आ गया था उस दिन। सोल रिफ्रेश हो गई थी बिल्कुल, इतना प्यारा वेदर देख के। उसके बाद फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मैंने बर्ड्स की चर्पिंग, ऑसम वेदर को एंजॉय किया और मैं वापस आ गई। बीच बीच में आपने मेरे योगा में देखा होगा कि मैं थोड़ा अपने आप को रब कर रही थी, अपनी बॉडी को, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर थे, फ्लाइज थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। चलो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इतना कुछ मैंने पाया आज, मैंने अपने आप को रिफ़्रेश किया। ये था मेरा सारा ब्लॉग। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो घर पे बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। यूजली मैं घर पे योगा करती थी, बट आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव, इसलिए मैं गई बाहर योगा करने के लिए। मेरे घर पे भी एक छोटा सा गार्डन है, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बाहर जाऊँ, घर पे ही मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। बट मैं घर पे रह के बोर हो चुकी थी, सो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव लाते हैं। तो मैं बाहर गई उस दिन, बहुत एंजॉय किया मैंने वेदर को, सोल रिफ़्रेश हो गई मेरी, गुड वाइब्स ओनली। आप सबको मैं मोटिवेट करूँगी कि आप लोग भी योगा कीजिए। मेरे को नहीं देख के करना तो खुद से ट्राई कीजिए, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी हो सके, आप मेडिसिन फ्री लाइफ, डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो आप लोगों के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आई बॉट दिस योगा मैट। सो फाइनली मैंने योगा मैट ले लिया। एक्चुअली मेरे को अपनी लाइफ में गोल सेट करना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अब मैंने 500 सब्सक्राइबर, मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूँगी तो मैं योगा मैट लूँगी। सो ज़रूरी नहीं है कि हमको योगा मैट होगा तो ही हम योगा करेंगे, मैं पहले भी करती थी। तो योगा मैट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल। मैं किसी को भी ये फोर्स नहीं करूँगी कि हाँ आप योगा मैट लो, बल्कि आपको योगा करना चाहिए। योगा के लिए मोटिवेशन लाओ तो सब काम बन जाते हैं। चादर को आप फोल्ड करके बिछा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया और मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया, योगा मैट। सो अब मैं इसका यूज़ करूँगी चादर की जगह। ये चीज़ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करती हूँ। आपने भी देखा होगा कि मैं छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हूँ। खुश होना चाहिए यार, इतनी सी तो लाइफ है। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, तभी हम अपने लेवल तक पहुँच पाएंगे। बिग खुशी तभी आएगी। So enjoy every moment of your life. Stay happy, stay strong, and stay safe. Bye bye. See you in the next one.